न अमेरिका को पता चला, न ही चीन को लगी खबर। बांग्लादेश पर भारत ने लिया ऐसा एक्शन देखकर पाकिस्तान भी रह गया दंग। इधर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर उतारेगा 20 आयरन हंटर्स। उधर दिल्ली की गलियों में मची भगदड़, ऐसे एक्शन की नहीं थी उम्मीद। रातों रात भारत ने कर दिया जादू। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा मिशन, दुश्मन पर एक साथ 3 मोर्चों पर टूट पड़ा भारत। सन्नाटे के बाद जो तूफान आता है वो आ चुका है। भारत अभी तक शांत होकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब ऐसा तूफान आया जिसमें बांग्लादेश उड़ जाएगा। चीन और अमेरिका को खबर भी नहीं लगी, भारत ने बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा खेल कर दिया। रातों रात भारत ने ऐसा जादू चलाया कि यूनुस और शहबाज अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के आयरन हंटर्स पे उतरने वाले हैं। भारत इन आयरन हंटर्स को क्यों उतारा है और इसमें कितना दम है, ये आगे बताएंगे। पहले रातों रात भारत ने जादू चलाकर कैसे सब कुछ गायब कर दिया वो देखिए। दिल्ली की जिन गलियों में बांग्लादेश से आए लोग अपनी पहचान छिपाकर सालों से बैठे थे, जो कॉलोनियां कल तक बांग्ला भाषा के शोर और भीड़भाड़ से भरी रहती थी, वहां आज ऐसा सन्नाटा पसर चुका है। अमित शाह के आदेश पर भारत की राजधानी के सीने में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई। कल तक जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय बनकर सिस्टम का मजा ले रहे थे, अब वहां कई इलाकों में रातों रात घर खाली हो रहे हैं। ना कोई लाठीचार्ज, ना कोई आंसू गैस, फिर भी हजारों लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश जाने को मजबूर हो गए। सीमा पर बांग्लादेश के सामने फौलादी दीवार खड़ी हो गई और देश के अंदर सफाई अभियान चल रहा है। भारत के इस डबल अटैक ने ढाका तक तहलका मचा दिया है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बांग्लादेशी सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है और अब कोई नहीं बच पाएगा। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि बहुत हो गया अतिथि देवो भव का नाटक, अब वक्त है हिसाब किताब का। जासूसी, धोखे और फर्जीवाड़े के ऐसे राज खुले हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली के बाहरी इलाके जैसे शाहदरा, नरेला और साउथ ईस्ट दिल्ली, जहां अवैध बांग्लादेशियों ने अपनी पूरी बस्ती बसा ली थी, वहां पुलिस की स्पेशल टीमों ने धावा बोला है। ये कार्रवाई इतनी सटीक और गुप्त तरीके से हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने शोर मचाने के बजाय डाटा पर काम किया। पहले पहचान की गई, फिर वेरिफिकेशन हुआ और जैसे ही पुष्टि हुई कि जनाब बांग्लादेश से हैं और उनके पास भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तुरंत नमस्ते बोलकर उन्हें बीएसएफ के हवाले कर दिया गया। सबसे मजे की बात तो ये रही कि इस बार मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटने वालों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इतने सालों से ये घुसपैठिए जुगाड़ से मौज काट रहे थे। इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो शायद एक आम भारतीय नागरिक के पास भी आसानी से ना मिले। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, सब कुछ ओरिजिनल जैसा था, लेकिन असल में वो फर्जी था। जांच पे पता चला कि दिल्ली और एनसीआर में एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, जो चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख रहा था। लेकिन पुलिस ने लाठी छोड़कर हाईटेक तरीका अपनाया। बायोमेट्रिक्स और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए फर्जी आईडी वाले धर लिए गए। इनमें से कई ऐसे हैं जो पहले भी रिपोर्ट कर दिए जा चुके हैं, लेकिन नाम और पहचान बदलकर वापस आ गए। जो लोग कल तक खुद को पक्का दिल्ली वाला बता रहे थे, वो पुलिस के 2 सवालों में ही टूट गए। उन्होंने कबूल लिया कि वो सीमा पार बांग्लादेश से आए हैं। चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत का माहौल खराब करने का प्लान बना रहे थे। अवैध घुसपैठिए स्लीपर सेल का काम करने वाले थे, लेकिन भारत ने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मेन गेट पर ताला लगाकर अंदर बैठे दुश्मनों को बाहर फेंका जा रहा है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि इनमें से कई लोग चोरी, झपटमारी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे धंधों में शामिल थे। 2200 बांग्लादेशियों का डिपोर्ट होना तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देश के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे घुसपैठियों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। बॉर्डर पर भी भारत ने एक साथ 3 मोर्चे पर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान से लेकर चीन और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत ने 20 फौलादी शिकारी उतारने के लिए टेंडर निकाल दिया है। अब सरहद पार इंसानी आंखें नहीं, मशीनें पहरा देंगी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 20 ड्रोन, इतना शोर क्यों मचाया जा रहा? दुश्मन भी यही सोचेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये कोई खिलौना ड्रोन नहीं है, ये टैक्टिकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट ड्रोन है। सीधे शब्दों में कहें तो ये साइलेंट किलर्स हैं। घना कोहरा, झाड़ियां, जंगल, पहाड़, कुछ भी हो, दुश्मन इससे बच नहीं सकता। इंसान के शरीर की गर्मी से ही ये ड्रोन्स उसे पकड़ लेंगे। 15,000 फीट ऊपर जहां इंसान की सांसें थमने लगती हैं, वहां ये ड्रोन अपनी असली ताकत दिखाएंगे। चीन ऊंची पहाड़ियों से भारत पर नजर रखकर खुद को शिकारी समझ रहा था, लेकिन अब वो खुद ही शिकार हो जाएगा। दुश्मन की किसी भी हरकत की खबर ये ड्रोन सीधे कमांड सेंटर तक पहुंचा देंगे। ये 20 आयरन हंटर्स दुश्मनों को साफ कर देंगे कि भारत अब हादसे का इंतजार नहीं करेगा। भारत पहले से तैयार बैठा है। भारत इतना मजबूत है कि दुश्मन के सोचने से पहले ही उसका काम तमाम करने की तैयारी हो जाएगी। वैसे दोस्तों, जिस तरह से भारत ने घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।